चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है। इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपके मिलते हैं आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होता है जिसमें वो पाया जाता है, वो इस तरह पाया जाता है। देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में आपका बहुपद पाया जाता है। ओके, अब देखिए इसमें जो है ना आपका मूल्य निकलता है, यानी कि शून्यक निकलता है। ओके, एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। तो इन दोनों शून्यक का योग क्या होगा, इन दोनों शून्यक का गुणनफल क्या होगा, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से शून्यकों का योगफल। अब देखिए शून्यक को मूल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, शून्यकों या मूलों का गुणनफल, बात एक है। ठीक है, मूलों बोलिए या शून्यकों बोलिए, ठीक है, का योगफल बराबर क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, -b/a। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसे एक और तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिएगा b हमारा क्या है, x का गुणांक है, यानी कि माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस पहले से फॉर्मूला में लगा हुआ है, -x का गुणांक, ओके, -x का गुणांक अपूर्ण बटा ए क्या है जी, x² का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक। ओके, यानी आपको जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, या चाहो तो आप इस तरह लिख लो शून्यकों का या मूलों का योगफल बराबर -b/a, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल, कितने शून्यक है, अल्फा और बीटा, तो इसी का योगफल की बात हो रहा ना। तो इसे यहाँ पे ये लैंग्वेज ना लिख करके आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिस एंड दिस, दोनों में से कोई एक लेकर के आप चलोगे। ठीक है, ओके, चलिए इस तरह ये आप लिख सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ओके, -b/a, या फिर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ओके, तो शॉर्टकट में आप इस तरह लिखोगे। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। ओके, चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों या मूलों जो भी कह लीजिए, ठीक है, का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है जी, c/a। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं, c क्या है, हमारा अचर पद है। ओके, क्यों ये c अचर पद है, क्योंकि इसके साथ कोई चर मान नहीं है। देखिए चर क्या है, हमारा संख्या x है, चर पद क्या है, x, तो इसके साथ x शामिल नहीं है, इसका मतलब ये अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे c क्या है, अचर पद, यानी अचर पद बटा ये क्या है, x² का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसे आप लिख लो। ठीक है, अब यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, यानी कि पहला शून्यक अल्फा है इनटू दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है, इक्वल टू c/a, या फिर c/a की जगह आप अचर पद बटा x² का गुणांक भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, चलिए इससे आप कॉपी करो, इसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने जाना था कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेष या शेषफल। ओके, तो मैं यहाँ पे शेष लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसे आप इस तरह आप लोगों ने देखा होगा, a = bq + r। ओके, यही फॉर्मूला होता था। ओके, अब इसी को ना इस तरह भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग विभाजन एल्गोरिथम में बोलते हैं। ओके, विभाजन एल्गोरिथम, इसी चैप्टर में आपका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a हमारा क्या था, भाज्य की जगह पे a था। ओके, तो यहाँ पे रख दिया गया है कि px, यहाँ पे क्या होता था, मेरा भाज्य होता था, क्या होता था जी, भाज्य होता था, जिससे a से इंडिकेट करते थे,
और यहाँ पे मेरा भाजक होता था जिसे बी से इंडिकेट करते थे। इसे यहाँ पे भागफल होता था जिसे क्यू से इंडिकेट करते थे, ये मेरा भागफल हुआ करता था। ओके, और यहाँ जो शेषफल नीचे आता था उसे हम लोग आर से डिनोट करते थे, जिसे शेष या शेषफल कहते थे। ठीक है, इसी को ना एक और लैंग्वेज में फॉर्मूला बनाया गया है कि भाज्य, मान लो पी ऑफ एक्स कोई बहुपद के रूप में भाज्य दिया हुआ है, उसे आप जो है जी ऑफ एक्स से भाग दे रहे हैं, जी ऑफ एक्स से भाग दे रहे हैं, और क्यू ऑफ एक्स भागफल आ रहा है, क्यू ऑफ एक्स भागफल आ रहा है, और जो नीचे शेषफल बच रहा है वो आर ऑफ एक्स शेषफल बच रहा है। ठीक है, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हो कि भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य क्या है, पी ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बनता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू भाजक गुना भागफल। तो भाजक क्या है आपका, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स गुना भाजक, भागफल क्या है, क्यू ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस शेषफल। शेषफल को यहाँ पे क्या माना गया है, आर ऑफ एक्स, यानी कि बहुपद के रूप में रहेगा। तो विभाजन एल्गोरिथम से ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके उससे आप सोल्व करोगे। ओके, क्वेश्चन में होता क्या है, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान पूछ लेगा, यानी कि कोई एक मिस वैल्यू रहेगा, उसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे आप फाइंड करोगे। ओके, चलिए ये आप इसे लिख लो। इसके बाद ये जो है चैप्टर आपका लगभग में कंप्लीट हो गया है चैप्टर। देखिए हम लोगों ने त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला देखा था ना, ये द्विघात बहुपद का देखा था ना, अब देखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला। ठीक है, इसी में तो ये विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला था, मैंने आपको समझा दिया। इससे रिलेटेड ही आपका सवाल जो है, इससे रिलेटेड जो है ये आपका फॉर्मूला बनता है, कहीं अलग कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, तो कोई पहला रूल को फॉलो करते हुए ही दूसरा जो है फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, ओके, कोई एक दूसरे से अलग नहीं, बस उनका जो है नजरिया अलग था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद का जो है क्या क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, द्विघात को हम लोग देख लिए थे ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए हुआ करता था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं, यानी कि व्यापक रूप क्या होता है इसका, जनरल फॉर्म किस तरह पाया जाता है। तो त्रिघात बहुपद होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, यही इसका व्यापक रूप हुआ, यानी कि जनरल फॉर्म हुआ। जनरली इसी तरह ये हम इसे देखते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें जो होता है 3 शून्यक निकलता है, त्रिघात है मतलब 3 शून्यक निकलता है। तो पहला शून्यक जो निकलता है उसे हम अल्फा मान लिए, दूसरा शून्यक को हम लोग बीटा मान लिए, और तीसरा शून्यक को हम लोग गामा मान लिए। ठीक है, तो इसमें जो होगा शून्यकों का योगफल, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, शून्यकों का योगफल। ओके, शून्यकों कहिए या मूलों कहिए, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, बात एक है। ओके, अब शून्यकों का योगफल इक्वल टू, इसमें भी होता है माइनस बी बटा ए होता है। ओके, माइनस बी बटा ए होता है, लेकिन अगर आप इसे उस फॉर्म में लिखना चाहोगे, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहोगे, तो आप इससे पहले जो लिखे थे द्विघात बहुपद के लिए, वो उसमें जो है फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, तो माइनस बी जो है वो एक्स का गुणांक हुआ करता था, लेकिन यहाँ देखिए बी क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ओके, तो यहाँ पे इसको देखते हुए यहाँ पे आप इसे फॉर्मेशन कीजिएगा। ठीक है, यानी कि माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है जी, ए क्या है, ए हमारा एक्स क्यू का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है। ओके, आप चाहो तो इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो। ठीक है, माइनस बी बटा ए लिखो, या फिर आप इस तरह इस लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की ये बात कर रहा है, तो हम इसे शॉर्टकट में इस तरह भी लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, शॉर्टकट में इस तरह हम लिख सकते थे। ठीक है, या फिर माइनस बी बटा एक जगह आप माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया पहला फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ओके, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस डी बटा ए। तो दूसरा फॉर्मूला लिखिए, शून्यकों
का गुणनफल, शून्य को गुणनफल बराबर होता है माइनस डी बटा ए। अब इस यहाँ पे इस व्यापक रूप में देखो, डी आपका क्या है, अचर पद है, यानी कि माइनस अचर पद बटा ए क्या है आपका, एक्स क्यू का गुणांक है। ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, यानी अचर माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। ओके, एक्स क्यू का गुणांक। ओके, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा शून्यक गामा। यानी कि गुणनफल की बात हो रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात कर रहा है, इक्वल टू माइनस डी बटा ए। इस तरह हम शॉर्टकट में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो माइनस डी बटा ए की जगह पे आप माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक भी आप लिख सकते थे। ओके, तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह इजीली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें त्रिघात बहुपद के लिए जो होता है फॉर्मूला, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। अब इसमें एक और फॉर्मूला बनता है कि दो शून्य को लेकर के उसका योगफल बराबर क्या होता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा ले लिए, फिर प्लस बीटा प्लस गामा ले लिए, फिर गामा प्लस अल्फा ले लिए, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो कि तीसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी बटा ए होता है इसका फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे सी क्या है आपका, एक्स का गुणांक, यानी कि इसे आप इस तरह भी लिख सकते थे, सी बटा ए की जगह आप लिख सकते थे एक्स का गुणांक बटा ए क्या है जी, एक्स क्यू का गुणांक, यानी बटा एक्स क्यू का गुणांक। ओके, यही आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओके, तो इस तरह आप लिख सकते हो। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँगा कि आप इसी तरह लिखना। ठीक है, बस आपको इस पे फोकस करना है कि आपका वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, सारा का सारा इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है। इससे ज़्यादा फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करो, इरेज करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है।